जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ पे। आज है 21 मार्च। 21 मार्च से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत किस देश के साथ युद्धाभ्यास टाइगर ट्रम्प का 24वां संस्करण आयोजित कर रहा है? तो ये आयोजित कर रहा है अमेरिका के साथ। ठीक है, अमेरिका को हम देख सकते हैं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, इसकी लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे में मैक्सिको है और ऊपर में कनाडा है। और ये अलास्का जो है ये भी अमेरिका का ही हिस्सा है, जो रूस ने इसे बेच दिया था। इसकी राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा हो जाएगी अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति हो जाएंगे जो बाइडन। ठीक है, करंट अफेयर को यदि हम देखें तो स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर रहा था अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ था। ठीक है, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। ठीक है, स्वर्ण भंडार में अमेरिका जो है टॉप पर है। भारत की रैंकिंग जो है 9वें स्थान पर है। बाई ऑप्शन यदि हम करंट अफेयर को रिलेट करें तो हम युद्धाभ्यास को ही हम देख सकते हैं। टाइगर ट्रम्प का 24वां संस्करण है, 18 से 31 मार्च को ये किया जाए। 18 से 31 मार्च तक ये चलेगा। इसका 24वां संस्करण है। ऑप्शन से यदि करंट अफेयर को देखें तो सबसे पहले हम अमेरिका को हम देख सकते हैं। अमेरिका से कुछ युद्धाभ्यास और हैं जो रिलेट कर सकते हैं हम। पहले तो युद्धाभ्यास हो जाएगा, फिर कोप इंडिया, वज्र प्रहार, तर्कस, संगम, ये हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस से यदि हम युद्धाभ्यास को देखें तो शक्ति, वरुण और गरुड़ हम रिलेट कर सकते हैं। ब्रिटेन से देखें तो कंकड़ हो जाएगा, अजय वॉरियर हो जाएगा। रूस से यदि हम करंट अफेयर को देखें तो बाई ट्रिक हम इंद्र, यानी जिसमें इंद्रा आएगा, ये इंद्र आएगा, वो युद्धाभ्यास जो होगा वो रूस के साथ होगा। ठीक है, यानी इंद्रा या एविया इंद्रा, ये रूस के साथ हमारा युद्धाभ्यास होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है फिनलैंड। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार यूरोपीय देश में फिनलैंड दुनिया का सबसे अधिक खुशहाल देश बन गया है। फिनलैंड लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत पिछले साल की तरह अभी भी ये 126 नंबर पे ही ये है। अफगानिस्तान सर्वेक्षण में शामिल 143 देशों में सबसे निचले पायदान पर है, यानी सबसे नीचे वो है खुशहाली के मामले में। बात करें हम ये फिनलैंड के बारे में, तो फिनलैंड को आप लोकेशन में यहाँ पे देख सकते हैं। यूरोप महाद्वीप का ये पार्ट है। इसकी राजधानी हो जाएगी हेलेंस्की, मुद्रा हो जाएगी यूरो, राष्ट्रपति हो जाएंगे अलेक्जेंडर स्टम। ठीक है, फिनलैंड की बात करें तो ये नाटो का 31वां मेंबर हो जाएगा। स्वीडन जो हो जाएगा इसका 32वां मेंबर हो जाएगा। बाई ऑप्शन यदि हम करंट अफेयर को देखें तो ये हो जाएगा आइसलैंड पीस इंडेक्स, यानी शांति सूचकांक में टॉप पे रहा है। नॉर्वे टॉप पे रहा है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ये टॉप पे रहा है। डेनमार्क की बात करें तो सबसे कम भ्रष्टाचार में ये टॉप पे रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में योंडे घोषणा चर्चा में थी, निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगी मलेरिया से, मलेरिया रोग से हो जाएगी। ठीक है, योंडे जो है ये कैमरून की राजधानी है। मलेरिया दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये 25 अप्रैल को मनाते हैं। भारत में मलेरिया मुक्ति दिवस का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे डायना स्मृति पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये चुना गया है उदय भाटिया, मानसी गुप्ता को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम पुरस्कार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यह पुरस्कार राजकुमारी डायना की स्मृति
में प्रति 2 वर्षों में एक बार दिया जाता है। यह पुरस्कार विश्व के असाधारण युवाओं के लिए सामाजिक कार्यों व मानवीय सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इस वर्ष दिवंगत प्रिंसेस ऑफ वेल्स की स्मृति में स्थापित करना और स्थापित डायना अवार्ड चैरिटी में 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये 25वीं वर्षगांठ जो मनाई गई है, ठीक है। यदि हम पुष्पा भारती से करंट अफेयर को रिलेट करें तो व्यास सम्मान 2023 का इनकी जो रचना थी यादें के लिए इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रभा वर्मा को, ठीक है, प्रभा वर्मा को चुना गया है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कवि और साहित्य प्रभा वर्मा को अपने उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान 2023 के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे पिछले 10 वर्षों से प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता आ रहा है, ठीक है। किसी भारतीय नागरिक या किसी भारतीय भाषा में लिखित गई कृति के लिए ही यह दिया जाता है। विजेता को 15 लाख रुपए नगद व एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका दी जाती है। पहले विजेता कौन रहे हैं? तो अमिताभ बच्चन के जो पिता रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी को ये दिया गया था 1991 में। बाई ऑप्शन यदि हम करंट अफेयर को देखें तो शिवा शंकरी को 33वां सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था। गुलजार जी और राम भद्राचार्य जी को यदि हम देखें तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 के लिए इन्हें नॉमिनेट यानी देने के लिए इन्हें घोषणा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं CP राधाकृष्णन। आर्टिकल से हम देख सकते हैं भारतीय संविधान में आर्टिकल 153 के अनुसार भारत के हर राज्य में राज्यपाल होगा, ठीक है। 1956 के 7वें संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। न्यूनतम उम्र इसकी है 35 वर्ष। नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? तो 155 आर्टिकल के तहत, ठीक है। राज्यपाल का पद जो है 153 में है, लेकिन ये कहा किस में गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे, तो ये 155 में आर्टिकल में ये कहा गया है। शपथ कौन दिलाते हैं? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत? तो 159 के तहत। भाई ऑप्शन यदि हम करंट अफेयर को देखें तो अब्दुल नजीर ये कहाँ के हो जाएंगे? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ये हो जाएंगे। मंगू भाई पटेल MP के ये राज्यपाल हो जाएंगे। RN रवि ये तमिलनाडु के राज्यपाल हो जाएंगे। भाई ऑप्शन यदि हम हमने ये मैप में इनका नहीं देखा तो देख लेते हैं। ये तमिलनाडु को मैप में आप देख सकते हैं। इसकी राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। मुख्यमंत्री हो जाएंगे रेवंत रेड्डी। स्थापना कब हुई थी तेलंगाना की? तो ये हुई थी 2 जून 2014 को। नेशनल पार्क की यदि बात करें कुशु ब्रह्मानंदन रेड्डी नेशनल पार्क। झील की बात करें तो पाकाल झील तेलंगाना में ही अवस्थित है। करंट अफेयर को यदि हम देखें तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में ही बनाया गया है। रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। देश की पहली सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में ही की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में किस संगठन ने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है? ये वाला नो नहीं है, NO वाला नहीं है। नो KNOW से जो नो होता है वो ये वाला नो है, ठीक है। अब देख सकते हैं ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस ऐप में मतदाता को यह पता लगाना है कि हमारे कैंडिडेट की कौन है, ठीक है। हम इन्हें आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जान सकते हैं या नहीं है, ठीक है।
बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो 324 से 329। स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। दिल्ली में मुख्यालय हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हो जाएंगे, राजीव कुमार। अन्य दो कौन हो जाएंगे, तो सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार। पहले चुनाव आयुक्त की हम बात करें तो शिव कुमार सेन हो जाएंगे। ये नोट में देख सकते हैं, पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को भारत निर्वाचन आयोग में राष्ट्रीय दिव्यांगन आइकन बनी है। ठीक है भाई। ऑप्शन यदि हम करंट अफेयर को देखें, नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करते हैं, पीएम मोदी करते हैं। गृह मंत्रालय की अध्यक्षता अमित शाह। और शिक्षा मंत्रालय से हम पीएम श्री योजना शायद हम रिलेट कर पा रहे हैं। आई थिंक आप इसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस नेता ने भारत निर्मित डोनियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है, तो ये किया है गुयाना ने। ठीक है, गुयाना की लोकेशन आप मैप में भी देख लेंगे, ये है गुयाना। इसकी राजधानी हो जाएगी जॉर्ज टाउन। मुद्रा हो जाएगी गुयाना डॉलर। राष्ट्रपति हो जाएंगे इरफान अली। प्रधानमंत्री हो जाएंगे मार्क फिलिप्स। बात करें हम गुयाना की थोड़ा, तो भारतीय रक्षा उद्योग कैरेबियाई क्षेत्र तक अपनी पहुंच बढ़ा रही है। ठीक है, गुयाना रक्षा बल GDF ने भारतीय निर्यात और आयात बैंक 23.27 बिलियन डॉलर के ऋण के साथ भारत से 2 विमान खरीदने के लिए यह योजना बनाई है। विमान समझौता को देखें तो गुयाना भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित 2 डोनियर विमान 228 विमान का अधिग्रहण करेगा। बाई ऑप्शन यदि हम देखें तो फ्रांस के साथ हमारी क्या डील है, राफेल M के लिए भारत के साथ ये डील है। टोटल 26 राफेल M भारत लेगा फ्रांस से। रूस यदि देखें तो S-400 मिसाइल को लेकर के डील है। फिलीपींस को हम लोग क्या बेच रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल हम फिलीपींस को हम बेच रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है उड़ीसा में। भाई उड़ीसा को आप देख सकते हैं मैप में। इसकी राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हो जाएंगे नवीन पटनायक। राज्यपाल की बात करें तो रघुवर दास हो जाएंगे। नेशनल पार्क में भीतरकनिका और सिमलीपाल हो जाएगा। चिल्का झील की बात ये झील की बात करें तो चिल्का झील हो जाएगा। ये एक लैगून झील है, ये खारे पानी की झील है। ठीक है, करंट अफेयर को यदि हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में मोह जंगल जामे योजना की शुरुआत की है। धानु यात्रा उड़ीसा में ही मनाई जाती है, यानी शुरू की जाती है। और नुआखाई महोत्सव ये उड़ीसा में ही मनाया जाता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया था। बाई ऑप्शन यदि हम करंट अफेयर को देखते हैं, गुजरात से हम क्या रिलेट कर सकते हैं। गुजरात के सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनाई गई है। राजस्थान से हम क्या CNG टॉय ट्रेन उदयपुर में लॉन्च की गई थी, ये रिलेट कर सकते हैं। और गोवा से हम जुआरी ब्रिज को हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, हालांकि रिवीजन के लिए डाला गया है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है मुंबई ने। ठीक है, बाई ऑप्शन यदि हम देख लें तो सर्विसेज ने क्या कौन सी ट्रॉफी जीती थी, संतोष ट्रॉफी। पंजाब की बात करें तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब ने जीती थी। हरियाणा से रिलेट करें तो विजय हजारे ट्रॉफी हम हरियाणा से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देख ली, अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में मुंबई क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी को फाइनल में विदर्भ को हरा करके, किसको हरा के, तो विदर्भ को हरा करके अपना 42वां खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी की बात करें, रणजी ट्रॉफी भारत के प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी है। ठीक है, जिसका नाम KS रणजीत सिंह के नाम पे रखा गया था। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में मुंबई सबसे सफल टीम रही है। ठीक है, यानी सर्वाधिक बार इसने जीता है। इसने इसे 42 बार जीता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है।
तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।